इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए हैं। 50,000। इजराइल के साथ बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट्स की तैनाती की गई है। किसी भी समय हो सकता है इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी भी वक्त बड़ा अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट्स की तैनाती कर दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी लेबनान की तरफ से ये बड़े हमले अंजाम दिए जाएंगे, इसकी तैयारी नजर आ रही है। और हिजबुल्लाह को सपोर्ट किसका हासिल है? ईरान का। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह चरमपंथी संगठन जो कि सपोर्ट कर रहा है हमास को, रॉकेट हमले का वीडियो सामने आया है। लेबनान से रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या यह है कि ताबड़तोड़ रॉकेट से गूंज रहा है आसमान। अब इसका जवाब इजराइल कैसे देता है, ये बड़ा सवाल है। लेबनान सपोर्ट कर रहा है हमास को और हमास को सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह जो 50,000 रॉकेट दागेगा। जी हाँ निधि, हिजबुल्लाह और हमास ने सीधे सीधे जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। आइए देखते हैं कि हिजबुल्लाह की इस कदर जंग में एंट्री से क्या हो सकता है, इसका अंजाम क्या होगा। इजराइल वर्सेस हमास प्लस हिजबुल्लाह। विस्फोटक खबर क्या है? हिजबुल्लाह के 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए गए। असर क्या होगा? इजराइल को दो फ्रंट पर एक साथ जूझना होगा। एक तरफ गाजा पट्टी से रॉकेट बरस रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान से हमले होंगे। हमास हिजबुल्लाह मिलकर भारी पड़ सकते हैं इजराइल पर। ईरानी सपोर्ट से इजराइल और कमजोर हो सकता है। दबाव में अमेरिका की सीधी एंट्री भी मुमकिन है। यूएस की एंट्री होते ही जंग का दायरा यकीन जानिए बहुत बढ़ जाएगा। और इस वक्त यही वजह है कि ये जो 50,000 रॉकेट की तैनाती की खबर सामने आ रही है, अगर लेबनान से ये टू फ्रंट वॉर शुरू होती है इजराइल की, तो इस जंग का दायरा बढ़ना तय है निधि। बिल्कुल समीर, और ये जंग और ज्यादा घातक होती हुई नजर आएगी अगर यूएस की एंट्री हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। समझते हैं, इसके लिए हम आपको हमास और हिजबुल्लाह की ताकत दिखाएंगे और साथ में इजराइल के पास उन्हें रोकने का क्या तरीका है ये भी आइए बताते हैं। ये देखिए ऑपरेशन इजराइल। हिजबुल्लाह के पास 1.3 लाख से ज्यादा रॉकेट है, करीब 1.5 लाख। हमास के पास 30,000 से ज्यादा रॉकेट है। निश्चित तौर पर इजराइल भारी तो है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं थी इजराइल की। हमास हिजबुल्लाह की क्षमता एक दिन में अगर इन दोनों को मिला दें तो 4,000 रॉकेट दागने की है। इसके अलावा इजराइल की क्षमता जॉइंट अटैक से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा दोनों संगठनों को ईरान का सीधा समर्थन हासिल है। इजरायली आयरन डोम को की सफलता दर 90% है, लेकिन ये क्या कर रहा था जब अटैक हुआ? रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, यूएवी को रोक सकता है इजरायली आयरन डोम। फाइटर विमानों को भी रोकने में ये सक्षम है आयरन डोम, लेकिन दागे गए रॉकेट को नीचे लाकर निष्क्रिय भी कर सकता है, ये इसकी सक्षमता है। तो इजरायली आयरन डोम के बारे में आपको बता रहे हैं, उसकी खासियत के बारे में बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये इतना बड़ा अटैक हमास ने किया तो उसके लिए कब से तैयारी हो रही थी समीर? बिल्कुल बिल्कुल, और निधि अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल डबल ट्रैप में फंसता नजर आ रहा है इजराइल। कमर आगा साहब, ट्रिगर पॉइंट आप क्या मानेंगे? क्या वजह है कि इस तरह से हमास प्लस हिजबुल्लाह दोनों ने मिलकर बड़े लेवल पर प्लानिंग की? मुमकिन है कई बड़े मुल्कों ने साथ दिया, लेकिन इस जंग का असल ट्रिगर पॉइंट क्या नजर आता है? देखिए, ये आर पार की जंग है। पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि सेटलमेंट होना चाहिए। वो चाहते हैं कि इजराइल के पास जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं वो उनको खाली करें। और ये बात भी तय हो चुकी है बहुत ज़माने से कि जंग से मसले हल नहीं होते। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में ये पहली बार नहीं है, या इजराइल या हिजबुल्लाह के साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये कई बार इस तरह की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ये बड़े स्तर पे हो रही है, मिल के कोऑर्डिनेटेड है। एक बार इससे पहले भी कोऑर्डिनेशन था इन दोनों के बीच में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कितना ही आप यूज़ कर लें फोर्स से, मसला नहीं हल होगा। जो एक फार्मूला यूनाइटेड नेशन ने जिसको सपोर्ट भी दिया था, 2 स्टेट सोल्यूशन, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं होगा। लेकिन आगा साहब, ये अगर यूएस एंट्री ले लेता है तो ये जंग बहुत खतरनाक हो जाएगी। पहली दुनिया एक जंग को देख रही है और कितने लाखों लोग मर गए। फिलहाल एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, मैं आऊंगी आपके पास। इजरायली सेना ने 400 आतंकी मार गिराए हैं। दर्जनों हमास आतंकियों को बंधक बनाया गया है। गाजा पट्टी में इजराइल ने 500 से ज्यादा हमले किए हैं। इजरायली सेना ने जारी किया ये बयान। और एक और बड़ी खबर है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला हुआ है। देखिए, बड़ा खतरा है हिजबुल्लाह से इस वक्त इजराइल को। एयर स्ट्राइक में आईडीएफ ने तबाह किए हैं कई ठिकाने। इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि हिजबुल्लाह पर किस तरह से बड़े पैमाने पर हमले बोले जा रहे हैं इजराइल की तरफ से।
बिल्कुल, हिजबुल्लाह ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। हिजबुल्लाह समर्थन कर रहा है हमास का, चरमपंथी संगठन का। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना साहब मौजूद हैं। अस्थाना साहब, ये आप अभी क्या देखते हैं इस पूरे वॉर का, इस पूरे जंग का क्या लबुलवाब है? क्या अब गाजा पट्टी खत्म होगा और इजराइल किस तरह से एक्शन लेगा? देखिए, जंग के हालात जिस तरीके से मैं समझता हूँ, इजराइल की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जो हमस के लड़ाके उसकी सीमा में है पहले उनको निकाला जाए, साथ ही साथ स्टैंड ऑफ अटैक किए जाएं जो वो कर रहे हैं। तो स्टैंड ऑफ अटैक से जितने भी उनके ठिकाने हैं या उनके लीडर्स के घर हैं उनको उड़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी होगी जो हिजबुल्लाह वाला फ्रंट है, उस फ्रंट में वो एक तरीके से डिफेंसिव काम करेंगे, वहाँ पर वो स्टैंड ऑफ अटैक करते रहेंगे, हिजबुल्लाह की ताकत को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ लेबनान में घुसेंगे नहीं। जहाँ तक गाजा का सवाल है, अभी उनकी प्लानिंग चल रही होगी इजराइल की कि गाजा में वो जाहिर है कि वो पक्का घुसेंगे और गाजा को एक तरीके से वो लिबरेट कराने की कोशिश करेंगे और जो उनका ग्राउंड ऑब्जेक्टिव है, जो ग्राउंड की लड़ाई है, ज़मीनी लड़ाई, उसका टारगेट गाजा होगा ताकि गाजा में ज़्यादा से ज़्यादा हमस का सफाया किया जा सके। ऐसा मैं समझता हूँ। कैप्टन श्याम, इससे अलग हटकर, इससे परे अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्या किसी तरह की मजहबी लड़ाई भी आपको नजर आती है क्या? क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि अल-अक्सा मॉस्को हम टेक ओवर कर लेंगे, पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद को जड़ से खत्म कर देंगे इस बार। और ये अब्राहम जी के वंशजों की लड़ाई है जी, और हमारी पुरानी बात हम इसको दोहराना नहीं चाहेंगे। इसको सबको पता है कि ये वजूद की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ज्यूज के एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और वर्ल्ड में एक छोटे से पॉकेट में उनको बसाया गया 1948 के बाद से, और कई लड़ाइयां हमने देखी हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये अरब इजराइल वॉर हम भूल नहीं सकते, पूरा का पूरा अरब इसमें इन्वॉल्व रह चुका है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जल्दी से, पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, पीएलओ बना, फिर 1973 हुआ, 2005 के बाद से विड्रॉल हो गई, पैलेस्टाइन को छोड़ दिया और उन्होंने एक जगह दे दी थी इजराइल ने, और सेट हो रहे थे, अपना विकास कर रहे थे, अपनी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और अपने को पूरे विश्व में संगठित कर रहे थे। और इसके ऊपर अमेरिका ने भी एग्रीमेंट किया। लेकिन ये हमास एक नॉन स्टेट एक्टर के रूप में आके इस तरह से कर रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई है, तो फिर यहूदी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, और क्या होगा इसका अंजाम? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें वो बहुत घातक। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच दर्दनाक वीडियो सामने आ रहा है। इजराइल के एक परिवार को बंधक बनाया गया, महिलाएं और बच्चे भी बंधक बनाए गए। ये देखिए किस तरह से पूरा परिवार दहशत में, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। इजराइल का ये परिवार जो कि बंधक बनाए गए हमास के आतंकवादियों की तरफ से। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल की, जहां पर ये परिवार जो कि किस तरह से दहशत में, और इस तरह से न जाने कितने ही परिवार, न जाने कितने लोग, लेकिन ये तस्वीर आपके सामने, बच्चों में किस तरह से दहशत है। आप बच्चों को देखिए कैसे वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि जान की सभी को परवाह है अपनी।